मैं ध्रुव कुमार जीवन की यादें और यादों के साथ जुड़ी बहुत सी घटनाएं जो घटनाएं भी हुई और यादें वो बड़ी सच्ची हैं। शायद जब मैं 11 साल का था, मेरी माता जी के स्वर्गवासी होने के बाद मैं 12 साल का हुआ तो शायद सरस्वती मेरी जीवा पर थी और वो ईश्वर की मैं कृपा का भागी था, या मुझे इतनी कृपा मिली कि जो बोलता था सच होता था। मैं बड़ा अचंभित भी था और कंफ्यूज भी था। तो काफ़ी सच्ची बातें जब मैं बोलूं तो क्या कहूं कि अगर मुझे जब शक होता था कि मेरी कही हुई बातें सच न हो तो मैं उस मालिक से कहता, देखो मैंने आपके हिसाब से बोला है, मेरी कही हुई बात की लाज रख लेना अगर रख सको तो। और बड़ा ताज्जुब होता था, वो बात हो जाती थी। ऐसे ही एक बात मुझे याद है, शायद 1970 की बात है। मैं फाइनल ईयर इंजीनियरिंग बम्बई में मेरा था और मैं घर पर था। नल बाजार सुतार गली में 4था मंजिल पे हमारा घर है। उस वक्त एक मेरे भाई श्रवण कुमार के साड़ू ब्यासपुर वो आए हुए थे और मुझसे कह रहे थे कि पूछ रहे थे कि मैंने सुना है कि तुम्हारे भाई ने फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन करा लिया। तब मेरे भाई के 3 बच्चे थे, 2 लड़का 1 लड़की। मैंने उनसे कहा, तुम ऐसा मुझसे क्यों पूछ रहे और क्यों कह रहे? अगर करा लिया तो क्या मैं जानता नहीं? मैं तो जानता नहीं। तो लेकिन ये सब बातें क्यों? और तुम उसकी आवाज़ भारी थी। तो मैंने बोला, धीरे से बोल, ये बम्बई है और आवाज़ बहुत जल्दी, छोटे छोटे फ्लैट होते हैं, आवाज़ जाती है, धीरे से बोल। तो बोला चलो ठीक है। वो बातचीत आई गई हो गई। उसके साथ शायद मैंने 2 महीने बाद ऐसे ही मेरी भाभी, उनका नाम शीला है, अभी भी बम्बई में रहती हैं और करीब 80 साल की हैं वो। तो मुझसे बोली कि ध्रुव ये बता मैं मरूंगी कब? हाथ दिखा के बोला, ये बता, मैं देख के बता मैं मरूंगी कब? तू जो बोलता सच होता है। मैंने क्या, भाभी बेकार की बात मत करो, मैं नहीं जानता ये सब बातें, लेकिन तुम्हारे 5 बच्चे कैसे हैं? तो बोला हट, हो ही नहीं सकता। तो मैंने, बात तो सही है। मुझे लगा कि वो ब्यासमोहन कह रहा था, शायद ये बात सच होगी, है सच होगी। खैर बात आई गई हो गई। मैं चला गया अपने गांव, एग्ज़ाम दे के फर्रुखाबाद चला गया। वो मेरी वहाँ शादी हो गई और मैं टूर पे जाने लगा, काम पे लग गया। तो एक बार मैं टूर से आया था तो मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया कि ध्रुव यहाँ आओ। मैंने बोला क्या हो गया? मुझे लगा शायद मेरी बीबी ने से कोई गलती हो गई, मुझे शिकायत करना चाह रहे हैं। तो बोला क्या हुआ, क्या बात है? बोले तुम्हें एक सरप्राइज देना है। बोला क्या सरप्राइज? बोले वो श्रवण कुमार को जुड़वा बच्चे पैदा हुए। मैं सोचने लगा ये कमाल की बात, मैं 5 बच्चे बोला था,
ये जुड़वा भी। मेरी भाभी ने मुझे बहुत एडवर्टाइजमेंट कर दिया, पूछो मत। अरे वो ध्रुव ने बोला था, ये बोला था, वो बोला। और मैं सोचने लगा कि मेरी जिभा पर ऐसी सरस्वती कि मैं 5 बोल दूं 5 हो जाए। फिर मैंने सोचा चलो मैं सबका भला क्यों ना करूं, ऐसे ही अगर ये बात सच होती है। तो कुछ समय की बात है, मेरी एक बहन थी, अब तो नहीं है, स्वर्गवासी है, बिमला। उसकी एक बड़ी बेटी का नाम सुनीता है, वो भी स्वर्गवासी हो चुकी है। उसका पति गलत आदतों से उसका देखभाल नहीं करता था, तो मेरी बहन भी परेशान होती थी। और वो बेटी भी सुनीता, मैं उसका मामा था। मेरी बहन आई घर पे फर्रुखाबाद में, और बड़ी अधिकार से, क्योंकि मेरी बहनें मुझे डांटने का अधिकार रखती है और रखती थी, और मेरी सब बहनें कहता इनसे तो मैं अधिकार से ही पूछ लूंगी और करवा लूंगी। आई मेरे पास बिमला कि देखो तुम्हारी कई भी बात सच निकलती है, तुम सुनीता को देखो, उसको कोई बच्चे नहीं हो रहे 5-6 साल से, उसके बच्चे होने चाहिए, और देखो ये उसको बच्चा होगा क्या। तो मैंने बोला देखो, मैं अपनी बहन को बोला अब ऊपर वाले बिगड़ पैसे के कुछ नहीं करते। तो मैंने मजाक में बोला कि वो लिए दिए, वो भी करप्शन वहां भी चलने लगा है। बोलो क्या लगेगा? बोला 5,000 रुपये लगेंगे, लड़का चाहिए, चलो दूंगी। वो मेरी सुनीता बोली भांजी हाँ दूंगी। तो मेरी बहन ने बोला हाँ मिलेगा तुम्हें 5,000। अब देखो एक जवान की बात, मैं बड़ा सोच में हूँ। पता चला 3-4 महीने बाद वो प्रेग्नेंट हो गई है। तो मैंने कहा सुनीता मेरे 5,000। तो वो बोली चलो तुम क्या भगवान हो, जो तुम बोलोगे वो मुझे लड़का ही होगा, चलो जो देगा तो वो देगा, तुम क्या हो। बोला बात तो सही है, लेकिन ये ध्यान रखना लड़की हो जाए फिर रोना मत, मुझे उल्हाना मत देना कि लड़की हो गई। खैर बोले चलो चलो चलो, ये सब बेकार की बातें हैं। खैर वो बच्चा हुआ, जब हुआ तो लड़की हो गई। हाय दैया क्या हुआ, वो बहुत रोना धोना समझो कि लड़की पहली होगी, लड़का के लिए मैंने बोला था। तो वो खैर लड़की हो गई, 5,000 तो दूर कुछ नहीं मिल रहा था। अब उसके लड़की वो 3-4 साल की हो गई, तब भी उसका पति वैसा ही था कि उसको देख पूछता नहीं था। तो फिर मेरी बहन बिमला आई, बोला देखो तुमने बोला था ठीक है जो हो गया सो गया, अब ये बताओ लड़का होना चाहिए, देखो लड़का होना चाहिए। तो बोला देखो अब तो 10,000 रुपये लगेंगे। 10,000। मेरी बहन बोली देखो अगर ये नहीं देगी मैं दूंगी, मैं तुम्हें वचन देती हूँ। अच्छा तुम बोल रही हो, चलो। मैंने बोला ठीक है होने दो, वचन के लिए मैंने उनकी हाथ भरी। चलो मैंने कहा जा इसको लड़का होगा। अब वो वही बात ऊपर वाला मेहर मेरे पे किए हुए था, वो फिर उसको प्रेग्नेंट हो गई। तो बड़ा मेरी बहन बोलती रही हाँ नहीं 10,000 बिल्कुल मैं दूंगी तुम्हें, लड़का हो जाएगा। तो बाय द वे उसको लड़का हो गया, लड़का हो गया। लेकिन मेरी बहन भी स्वर्गवासी हो गई, कभी मुझे 10,000 रुपये नहीं मिले। तो मैंने एक बार सुनीता को बोला इधर आ, तूने मुझे 10,000 नहीं दिए, देख ये बता मैं तेरा मामा हूं, मैं तेरा 10,000 रुपये लेता तो तेरे बच्चों के लिए अच्छे काम में खर्च करता, मैं थोड़ी लेता। मैं कौन सा कम पैसे वाला हूं जो तुझे मैं 10,000 रुपये तेरे ले लूंगा। खैर अब जो यही बातें हो गई। और उसके बाद एक बात और हुई, अब जब लोगों की बात सच होती रही तो बहुत लोग आते, कभी ट्रेन में मिलते कि वो 8 महीने की बच्ची
बोलो इसका देख लो, तुम इसका देख लो हाथ, देखो क्या बोलता, जा ये बहुत सुखी होगी और बहुत अच्छी जगह शादी होगी, ब्याह होगा, ये होगा, मैं बोल देता था और ऊपर वाले से बोलता था मेरी लाज रखना। सीधी बात तो ये थी, करने वाला वो था, मैं तो बोल देता था। और पता चला 18-20 साल के बाद वो उन्होंने